हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग 71 प्रीलिम्स के लिए जो एडुटेरिया के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया गया उसको जो है हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट टेस्ट नंबर 5। हम लोग टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 जो है पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट जो है नहीं पढ़े हैं, ये मेरे इस चैनल पे जाके जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर से जाके जो है पढ़ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट टेस्ट नंबर 5। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितने सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था। तो कितने का किया गया था, तो ये किया गया था 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। तो किस अधिनियम द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। तो ये किया गया था स्टूडेंट 1793 का जो है चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के जो है संबंध में, तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन है स्टूडेंट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा की गई थी। तो नहीं, ये जो है गलत है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है नहीं किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, लेमेस्टर इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर होगा ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है सुमोलित करना है। सूची 1 को जो है सूची 2 से। तो फर्स्ट जो इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को पूर्णतः समाप्ति। तो ये जो है समाप्ति जो है किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो ये हुआ था 1833 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति। तो ये जो है 1813 के अधिनियम के तहत जो है ये दिया गया था। नेक्स्ट है, सिविल सेवकों की सीधी भर्ती प्रणाली की शुरुआत। तो ये किया गया था 1853 के अधिनियम के द्वारा। और नेक्स्ट है, विभागीय प्रणाली को स्थापित किया गया तो 1861 के अधिनियम के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट, आंसर होगा 2, 1, 3, 4। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट 2, 1, 3, 4 होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। तो कथन ए दिया हुआ है स्टूडेंट, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। ने कारण दिया हुआ है, प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद की सलाह पर गवर्नर को कार्य करना होता था। तो ये सही है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। कथन गलत है और कारण जो है सही है। तो ए गलत है पर आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्रथम भारतीय थे स्टूडेंट सत्येंद्र नाथ सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्न कथनों पर जो है विचार करें। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, इसमें एक अखिल भारतीय परिसंघ के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। तो ये जो है सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियां विभाजन 3 सूचियों को बनाकर किया गया था। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची में कुल 54 मद शामिल किए गए थे। तो इसमें पूछा गया था स्टूडेंट कि समवर्ती सूची में कुल 54 मद शामिल किए गए थे। तो नहीं, ये जो है गलत है। 54 नहीं, जो है 36 जो है शामिल किए गए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है, संघीय सूची के अधीन कुल 59 मद शामिल किए गए थे। तो ये जो है सही है। तो इसका जो 1, 2 और 4 जो है सही है। तो इसका उपयुक्त में से कितना कथन सही है, तो 3 कथन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा संविधान सभा की मांग व्यक्तिगत स्तर पर की गई थी? तो किस भारतीय के द्वारा जो है किया गया था? तो ये किया गया था मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए कितनी जनसंख्या को प्रति सदस्य चुनने के लिए आधार बनाया गया था? तो ये जो आधार बनाया गया था 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो कौन बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 तथा सूची 2 को जो है सुमेलित करना है। तो इसमें जो पूछा है स्टूडेंट कि इसमें से सूची 1 में जो है समिति का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में जो है अध्यक्ष का नाम दिया हुआ है और इसको जो है सुमेलित करना है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उद्देशिका समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उद्देशिका समिति के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उषा नाथ सेन थे। और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, भारतीय संविधान सभा में प्रांतों में से 236 सदस्य चुने गए थे। तो नहीं ये गलत है, 236 सदस्य नहीं, 229 सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है, भारतीय रियासतों में 70 सदस्य भारतीय संविधान सभा में चुने गए थे। तो ये सही है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से जो कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान सभा के सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था HBR अयंगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के लिए प्रतीक को अपनाया गया था। तो संविधान सभा के लिए जो है हाथी के प्रतीक को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो ये जो न्यायपालिका को कहा जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक जो है न्यायपालिका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है? तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया किस देश के संविधान से जो प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से जो ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, भारतीय संविधान की संघात्मक प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो नहीं, दक्षिण अफ्रीका से जो नहीं लिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है, संविधान के आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के विचार रूस के संविधान से लिए गए हैं। नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये सही है। तो इसमें पूछा है स्टूडेंट के उपयुक्त में से कुल कितने कथन सही है? तो 2 कथन जो है सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित उपबंध कहाँ के संविधान से जो लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 से जो मिलान करना है। सूची 2 में जो है भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया तत्व लिखा हुआ है और सूची 2 में जो है उससे संबंधित देश लिखा हुआ है। इसको जो है मिलान करना है। तो इसमें जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये लिया गया है स्टूडेंट जापान से। नेक्स्ट विधि की समयक प्रक्रिया ये लिया गया है अमेरिका से। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है रूस से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये लिया गया है स्टूडेंट दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन ए जो दिया हुआ है, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो ये सही है कि भारतीय संविधान को जो उधार का थैला कहा जाता है। कारण दिया हुआ है, भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से कई प्रावधान और अवधारणाएं ली गई है। तो ये भी जो है सही है कि भारतीय संविधान में जो विभिन्न देशों से कई प्रावधान और अवधारणाएं जो है ली गई है।
तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की जो है सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? किस बात में जो है प्रस्तुत की? तो एक यह केशवानंद भारती वाद 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित शब्दों पर जो है विचार कीजिए। उपयुक्त शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस क्रम में हुआ है? तो पहले जो हुआ है स्टूडेंट संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर होगा समाजवादी, फिर होगा पंथ निरपेक्ष और फिर होगा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए, CDBA। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किनके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है N.A. पालकी वाला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसकी प्राकृतिक न्याय योगवाद योग नहीं है। तो ये जो है सही है कि यह इसकी प्रकृति जो है न्याय योगवाद योग नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है यह पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का ही प्रतिरूप है। ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये गलत है, इसका संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो ये सही है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल करते हुए उसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो किस संविधान संशोधन किया गया है? तो ये किया गया है 36वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट जो इसमें ऑप्शन है नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने संबंधी प्रावधान सामान्य संशोधन प्रक्रिया द्वारा किए जाते हैं, न कि विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया द्वारा। तो ये जो है सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें अनुच्छेद 368 का प्रयोग किया जाता है। नहीं, ये गलत है। तो इसमें पूछा स्टूडेंट कि कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन संबंधित निम्नलिखित समितियों पर जो है विचार कीजिए। तो भाषा के आधार पर जो है राज्यों के गठन से संबंधित समिति जो है कौन कौन है इस पे? तो ये फर्स्ट में जो है धर समिति होगा स्टूडेंट, फिर JBP समिति होगा, फिर राज्य पुनर्गठन आयोग समिति होगा। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये जो है था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को जो है निर्धारित करने के लिए सक्षम है? तो कौन जो है सक्षम है? तो संसद। कौन है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित उपबंध कहाँ दिए गए हैं? तो ये जो है कहाँ दिया गया है? दिया गया है भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से जो है कौन सही है? तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ समाविष्ट किया गया है? तो ये समाविष्ट किया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34, सूची 1 में अधिनियम दिया गया है, सूची 2 में वर्ष दिया गया है, इसको जो है मिलान करना है। तो कारखाना अधिनियम जो है कब बना है? तो ये बना है 1948 में। नेक्स्ट है खान अधिनियम बना था स्टूडेंट, ये बना था 1952 में। नेक्स्ट है बाल श्रम अधिनियम, ये बना था 1986 में। और बाल रोजगार अधिनियम ये बना था 1938 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35, निजता के अधिकार को किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो किस बाद में शामिल किया गया है? तो पुट्टू स्वामी बाद में जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के सार्वभौमिकरण को जो है प्रावधान करता है।
तो ये सही है कि भारत की नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान करता है, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है भारत सरकार ने वर्ष 2002 ईस्वी में राइट टू एजुकेशन के अधिकार को पारित किया, नहीं ये जो है गलत है। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो आर्टिकल 22 के तहत निवारक, आर्टिकल 22(4) के तहत जो है निवारक निरोध से निरुद्ध व्यक्ति को कितने माह से अधिक नज़रबंद नहीं रखा जा सकता, यदि रखा जाता है तो उसे सलाहकार बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। तो ये जो कितने माह, तो 3 माह से अधिक जो है नज़रबंद नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 38, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। सूची 1 में प्रावधान दिया गया है और सूची 2 में जो है अनुच्छेद दिया गया है, इसको जो है मिलान करना है। तो धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार ये जो है दिया गया है अनुच्छेद 26 में। किस में दिया गया, अनुच्छेद 26 में दिया गया है। नेक्स्ट, राज्यों द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने का प्रतिबंध ये दिया गया है अनुच्छेद 28 में। विशिष्ट संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 29 में। और अपने विवेकानुसार धार्मिक आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता ये दिया गया है अनुच्छेद 25 में। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट 2, 3, 4, 1 होगा। आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन ए दिया हुआ है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो ये जो है सही है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से श्रेणी से हटा दिया गया। कारण दिया है संपत्ति का अधिकार अब जो है संवैधानिक अधिकार है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कुल कितने प्रकार की रीट याचिका का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है 5 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस रीट याचिका के अंतर्गत वैसे व्यक्ति भी याचिका दाखिल कर सकते हैं जो पीड़ित नहीं है। तो ये होगा स्टूडेंट अधिकार परीक्षा। किस रीट याचिका के अंतर्गत, तो अधिकार परीक्षा के अंतर्गत जो है दाखिल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो निम्नलिखित में से मूल अधिकारों के किस संवर्ग में जो है, तो ये होगा स्टूडेंट आंसर समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो ये करता है भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित अधिनियम के लागू होने का सही क्रम जो है क्या है। तो इसमें जो है फर्स्ट न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू हुआ था, फिर हुआ था भूमि सुधार अधिनियम, फिर हुआ था मातृत्व लाभ अधिनियम और फिर हुआ था समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 45, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित स्थान शब्द के आधार पर कीजिए। तो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम वर्ष जो है पारित किया गया, तो ये पारित किया गया 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन करने की बात किस अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधान के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। तो वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, नहीं ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 48, समान नागरिक संहिता का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये जो है संविधान के अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49, गरीब लोगों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 39 के ए में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग 50 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो और बचा हुआ क्वेश्चन है उसको जो हम लोग पढ़ेंगे।
तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस टेस्ट सीरीज में जो है जितना भी क्वेश्चन है स्टूडेंट 71 BPSC प्रीलिम्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है।